कराची के साथ असला में बल्दियाती इंतखाबात फिर मुलतवी। इलेक्शन कमीशन 15 दिन बाद सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेगा। वफाकी हुकूमत ने खत में सिक्योरिटी फरामी से माजरत कर ली थी। लिखा था पाक आर्मी सरहदों और सैलाब रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ है, एहलकार फराहम नहीं किए जा सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कराची में बल्दियाती इलेक्शन कराने की हर मुमकिन कोशिश की। लॉन्ग मार्च रोकने के लिए 25,000 एहलकार देने को तैयार हैं। बल्दियाती इंतखाबात के लिए 16,000 एहलकार नहीं दे सकते। पीटीआई का सख्त रद्द-ए-अमल। इमरान इस्माइल ने बोल से गुफ्तगू में कहा इलेक्शन कमीशन ने तमाशा लगाया हुआ है, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, अपनी शिकस्त देख ली है। अली जैदी ने कहा मालूम था ये इलेक्शन से डरते हैं। शर्जील मेमन बोले पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन से नहीं भागी, एक मरहले में इलेक्शन कराना मुश्किल था। बल्दियाती इलेक्शन का अल्तवा अवाम और जमहूरियत की दुश्मनी है, ये ज़िमनी इंतखाबात नहीं करवाना चाहते, सब मिले हुए हैं। जमात इस्लामी फट पड़ी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत का आला-ए-कार बनकर फैसला किया। इस वक्त तो कोई जंग नहीं हो रही, इन्हें मेयर नहीं करप्शन चाहिए, इन्होंने कराची को डिबोना है। कुरम में 30 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। NA 45 में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ेंगे। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम महफूज हाथों में है। एटमी असासों की हिफाजत के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए गए हैं। GHQ में आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक शुरका ने न्यूक्लियर कमांड कंट्रोल सिस्टम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। कहा स्ट्रेटेजिक असासों का जामे निज़ाम है। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था वतन के दिफा के लिए पाक अफवाज हमा वक्त तैयार है। हुकूमती इत्तेहादियों में भी आजम स्वाति की गिरफ्तारी पर तशवीश की लहर। अरकान की गिरफ्तारियां रोकने के लिए कानून साजी का फैसला। जराए का कहना है इत्तेहादी जमात ने कहा आजम स्वाति को जिस तरह उठाया गया वो अफसोसनाक है। कानून साजी के लिए टास्क पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं को सौंप दिया गया। लाल हवेली केस में शेख रशीद की दरखास्त मंजूर। मतरूका वक्फ के बेदखली के नोटिस पर अमल दरामद 2 हफ्ते के लिए रोक दिया गया। एडिशनल सेशन जज खुर्शीद आलम भट्टी ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा महकमा 15 दिन तक कार्रवाई ना करे। स्वात में अमन के लिए तहरीक इंसाफ का तहसील मट्टा में मुजाहरा। हजारों अफराद की शिरकत। कहा स्वात में दोबारा दहशतगर्दी नहीं चाहते। बैनर्स और झंडों के साथ पुरअमन नारे दर्ज। कौमी शाहरा की मुरम्मत की जाए फिर टोल टैक्स लिया जाए। सिंध हाईकोर्ट का हुक्म। सक्खर से सईदाबाद तक टोल टैक्स लेने पर पाबंदी लगा दी। रिमार्क्स मोटरवे नहीं बनी, कौमी शाहरा तबाह हो गई तो टोल टैक्स क्यों लिया जा रहा है। अदालत ने कहा पहले सहूलत दें फिर टैक्स लें। इस्तफसार किया हैदराबाद सक्खर मोटरवे की तामीर कब शुरू होगी बताया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का। PTI कामयाब। मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।